हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। इसी सीरीज में हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम है उसके लिए हमने आपके लिए मॉक टेस्ट की जो सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है। हमारे चैनल पे आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ चारों सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट आपको पर डे के बेसिस पे कराए जा रहे हैं, जिसमें हम आपको 20 to 25 क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग में और इसी के सापेक्ष हम गणित, हिंदी और जीके में भी आपको हर मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली आपको पीवाईक्यू फॉर्म में मिलेंगे, मतलब आपको जो एग्जाम का पैटर्न आपका यूपी पुलिस का है उसी पैटर्न से मिलते जुलते आपको ये क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में अगर जाके बिना स्पेस दिए द फ्यूचर कोचिंग 1423 डाल देते हैं तो वहां भी आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे और जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, आपकी क्लास की पीडीएफ्स, आपके हैंड रिटन नोट्स, करंट अफेयर्स, हिंदी, जितने भी आपका स्टडी मटेरियल होता है बिल्कुल फ्री आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 11। इससे पहले हमने 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या संख्या युग्म को चुनिए। आपको पता है, देखिए जब भी आपसे विषम पूछा जाता है तो मैंने आपको पहले मॉक टेस्ट में भी बताया है कि आपको पता है आपके जो चार ऑप्शन हैं और उसमें से आपसे विषम पूछा गया है, तो ध्यान रखना है वहां पे कोई तीन एक ही रास्ते पे जा रहे होंगे, एक अलग चल रहा होगा। अब वो तीन कोई से भी हो सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा हो सकता है, पहला दूसरा चौथा हो सकता है, दूसरा तीसरा चौथा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो आपको विषम जब भी फाइंड करना हो ध्यान रखना है, हम क्या करते हैं कई बार गलती कर देते हैं कि हमें दो को कंपेयर करके हम देख लेते हैं कि भाई ठीक है ये अलग है ये अलग है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए ना कि वो दूसरा जो अलग चल रहा है वो किसके साथ पेयर बना रहा है। तो यहाँ जब भी आप विषम कोई नंबर फाइंड करते हैं, ओड वन फाइंड करते हैं, तो वहां आपको कोशिश करनी है कि जो चारों ऑप्शन है उन्हें आप सोल्व करके देखें। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 53 15 है, 82 17 है, 64 24 है, 27 14 है। तो देखो 53 को 15 कैसे बना सकता हूं मैं, 5 की गुना 3 में करके बना सकता हूँ, 5 तिया 15 होते हैं। क्या 8 दूनी 16 होते हैं, 8 दूनी 16 और एक यहाँ पे कितना आ रहा है 17 आ रहा है। चलिए 5 तिया 15 था, 6 चौक 24 होते हैं, बिल्कुल 6 चौक 24 है, 2 सत्ते 14 है, बिल्कुल 14 है। अब देखो पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों ऑप्शन जो है वो सेम पैटर्न पे चलते हैं कि भाई इसमें भी मल्टीप्लाई करके कर रखी है, सेकंड थर्ड वाले में मल्टीप्लाई कर रखी है और फोर्थ वाले में मल्टीप्लाई कर रखी है। ठीक है, लेकिन सेकंड वाला जो है वो अलग चल रहा है। तो हमसे विषम ही पूछा है और विषम क्या होता है, जो अलग चलता है। तो वही हमारा जो है सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि बाकी सब में पहले नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई दूसरा नंबर है। कैसे, 5 तिया 15, 6 चौक 24 और 2 सत्ते 14, लेकिन 8 दूनी 16 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है। तो मेरा जो अलग है इनसे वो यही वाला है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि है हमारा बी। ये हमारा हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। मतलब हमें ऐसा एक वर्ड चाहिए जो हमारा दिए गए इन्फ्लेशनरी, ठीक है, क्या शब्द है हमारा, इन्फ्लेशनरी, इससे मिलके ना बना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, या तो आपकी रिपीटेशन होती है या आउटसाइड का वर्ड होता है। ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि या तो लेटर का रिपीटेशन ज्यादा बार हो रहा होगा
या फिर आपको सीधा सीधा आउटसाइड वर्ड दे रखा होगा। अब जैसे मुझसे क्या पूछा है, नहीं वाला, हमें ये भी ध्यान रखना है कि नहीं पूछा है या बनाया जा सकता है पूछा है, तो यहाँ पे हमसे नहीं वाला पूछा है। चलिए फ्लेयर, FLAIR, तो ये तो बन गया। नेशनल, NATIONAL, नेशनल भी बन जाएगा। फाल्टी, FAU, देखो यू नहीं है मेरे शब्द में कहीं भी, इस शब्द में मेरे में अगर मैं देख रहा हूं पूरे को तो इसमें कहीं भी यू शब्द नहीं है, जबकि फॉल्टी में क्या है, यू है। तो यहाँ पे देखिए जो नहीं बनने वाला शब्द है वो कौन सा मैंने बताया था, या तो आउटसाइड या रिपीटेशन, ये दो ही आपको पकड़वाती है आंसर। अब रेशन है, RATION, तो यहाँ पे देखते हैं, देखो ये रहा RA और TION, ये रहा, तो ये भी बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन, ये ऑप्शन बदल जाते हैं, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आउटसाइड का वर्ड यहाँ पे यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे आउटसाइड लेटर अलाउ नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ABCDE 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। बी ने केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए, डी तथा ई ने केवल ए से कम अंक प्राप्त किए। सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? देखिए हमें पता है कि बी ने केवल सी से अधिक प्राप्त किए अंक, जहां भी केवल शब्द आ जाता है ध्यान रखना उसके बाद कोई नहीं आएगा। तो बी ने केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो यानी कि अगर हम रखें यहाँ पे तो ये बी है और ये सी है, क्योंकि बी ने केवल, अब देखो बी के आगे कोई नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी बी के आगे नहीं, सी के पीछे कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि बी ने जो है वो केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक से लिख देता हूं जरा मैं, भाई उसने क्या कहा है, बी ने केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए, तो अगर ये बी है और इसने केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए तो मतलब इधर कोई नहीं आएगा, क्योंकि बी केवल सी से ज्यादा अंक प्राप्त कर रहा है। डी तथा ई ने केवल ए से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो देखो डी तथा ई ने केवल ए से कम अंक प्राप्त किए, तो ए कहां आएगा, यहां पे आएगा। अब देखो डी तथा ई ने केवल, अब देखो डी तथा ई ने केवल ए से कम अंक प्राप्त किए, मतलब इनसे इधर कोई नहीं आएगा, इससे इधर कोई नहीं आएगा, तो पक्की बात है कि मेरा बी और सी कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। पूछ रहा है सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं, सी ने प्राप्त किए हैं, तो ऑप्शन क्या है, डी बी ई, आंकड़े अपर्याप्त। अभी और एक बार चेक करते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा हमारा। जिन्होंने किसी अलग अलग प्राप्त किए, बी ने केवल सी से अधिक, तो बी ने केवल सी से अधिक, ठीक है, अंक प्राप्त किए। डी तथा ई ने केवल ए से कम अंक प्राप्त किए, डी तथा ई ने, डी तथा ई ने केवल ए से कम अंक प्राप्त किए, ठीक है, ये भी ठीक है कि भाई डी तथा ई ने केवल ए से कम अंक प्राप्त किए हैं। आगे क्या कह रहा है फिर ये, सबसे कम अंक प्राप्त किसने किए? देखिए यहाँ पे वैसे तो हमारा आंसर सी ही होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे ऑप्शन में डी बी और ई और आंकड़े अपर्याप्त है तो फिर मेरा आंसर जो बन जाएगा इसका आंकड़े अपर्याप्त ही बनेगा, क्योंकि वैसे तो मेरा आंसर सी आना चाहिए यहाँ पे, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर कंफर्म है सी होना चाहिए, लेकिन अगर ऑप्शन में सी नहीं है तो फिर तो हम इसका आंसर आंकड़े अपर्याप्त ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डाटा इनएडिक्वेट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, सीधा आंसर मेरा सी आ रहा है। तो ऑप्शन बिल्कुल यही है हमारे, डीबीई और आंकड़े अपर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 7, 56, 447, 3584, 28, 672, और नेक्स्ट हमें बताना है, अच्छा निम्न प्रश्नों में से कौन सा एक अनुक्रम में नहीं आता है, मतलब हमें बताना है इसमें गलत, बताना है कि इनमें कौन सा गलत लिखा हुआ है, मतलब नंबर सीरीज है हमारी रोंग नंबर सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए देखते हैं।
आपको पता है 7 का 8 गुना 56 होता है। एक बार यही देखते हैं पहले, कितने गुना होता है, 8 गुना। क्या ये 8 गुना है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। वैसे तो 8 छिंग 48 होते हैं, यहाँ पे 7 है, तो हो सकता है यही गलत हो हमारा। 8 छिंग 48 का 8, 8 पंजे 40 और 4 44, 448 है। क्या 448 का 8 गुना ये है? 8 अट्ठे 64 का 4, 8 चौक 32 और 6 38, 8 चौक 32 और 3 35, बिल्कुल ठीक है। और 35 का 8 गुना क्या होगा, 8 चौक 32, 2 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, मेरा जो गलत नंबर है वो कौन सा है, 447, उसकी जगह क्या आना चाहिए था, 448 आना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर, 447। सेशन पसंद आ रहा है तो देखिए सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देंगे, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा लेंगे, क्योंकि जब तक एग्जाम लास्ट एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम अपनी सीरीज को जो है कंटिन्यू रखेंगे। और जस्ट इस यूपी पुलिस के एग्जाम के बाद हमारे चैनल पे आपको एसएससी जीडी की जो अपकमिंग वैकेंसी है, 27 अगस्त को उसका नोटिफिकेशन आ रहा है, उसकी तैयारी हमारे चैनल पे आपको शुरू कराई जाएगी। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करेंगे या फिर हम चैप्टर वाइज करेंगे, वो आप लोगों की कमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप कमेंट अगर करते हैं कि प्रैक्टिस सेट कराने हैं तो प्रैक्टिस सेट करा देंगे, नहीं तो हम चैप्टर वाइज भी आपको तैयारी शुरू कर देंगे। सेम सिलेबस है, हिंदी, रीजनिंग, जीके, मैथ, तो यही सब्जेक्ट आने हैं आपके, तो इसे ही हम कंटिन्यू उसमें कर देंगे आपके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा आंसर क्या था, 447। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अल्फाबेटिकल मिसिंग सीरीज है हमारी ये। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। अब देखिए सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम ये गिनेंगे कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं टोटल, स्पेस को भी और जो फिल हैं वो भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 का हमारा यहाँ पे, सॉरी 20 लेटर हैं हमारे। तो हमारे जो पेयर बनेगा, देखिए 20 लेटर में क्या होता है, या तो आप पेयर बनाओगे 4 का या पेयर बनाओगे 5 का। तो पहले हम 4 4 का पेयर बनाते हैं, यानी कि ये हमारा इस तरीके से आएगा, 1 2 3 4, ये आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। देखो अगर मैं एक बार ध्यान से देख रहा हूं तो एक बार तो मेरा लास्ट का नंबर आ रहा है डी, दूसरे में आ रहा है बी, तीसरे में आ रहा है ए, तो ये तो कोई पैटर्न नहीं बना। फिर डी आ गया, फिर बी आ गया, तो यहाँ तो डी ए डी बी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ 5 5 का बना, देखो कुछ और देखते हैं भाई। ए बी अगर हम देखें, या तो डी है या ए है, तो अगर मैं यहाँ पे डी को रख के देखूं तो ये क्या बना, ए बी डबल डी। यहाँ क्या बनेगा फिर, उसके बाद बी ए एन एन, तो या तो यहाँ तो अलग अलग ही आ रहे हैं सारे, तो ये तो मेरा आंसर कुछ समथिंग समथिंग जचा नहीं। चलिए देखते हैं, तो 5 का पेयर बना के देखते हैं। इसका 4 के में मुझे लग रहा है कि इसमें बनेगा नहीं। 5 5 का एक बार पेयर बनाते हैं इसका हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे डीएनए लिखा हुआ है और मेरे पास देखो यहाँ पे एन ए है, तो यानी कि मैं एक बार यहाँ पे डी लिख के देख सकता हूँ। देखो डीएनए डीएनए और डीएनए यहाँ पे भी मैं बना सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि देखो ये मेरा मैच हो रहा है कि डीएनए यहाँ भी बन गया, डीएनए यहाँ भी बन गया और डीएनए यहाँ भी बन गया, ठीक है। अब डी से पहले देखो बी और ए आ रहा है, यहाँ भी देखो डी से पहले बी और ए आ रहा है, तो डी से पहले क्या आएगा, बी और ए आएगा, तो यहाँ मेरा ए आना चाहिए। अब देखो मुझे 3 तो पड़ गए, पता चल गया कि ए आएगा, एन आएगा, यहाँ डी आएगा। अब देखो मेरी 2 सीरीज फिल हो गई है ना 5 5 से। अब अगर मैं देखूं ए बी ए डी एन, ए
1 2 3 4 5 ए बी ए डी एन, तो ऐसा कोई सीरीज तो बन नहीं रही। अब देखो एन ए, अब एन ए है, जहां भी एन ए है एन के बाद डबल ए आ रहा है। देखो यहाँ भी एन के बाद देखें अगर हम, तो मैं यहाँ पे एन डबल ए करके देख लूं, क्या ऐसा ऑप्शन मिल रहा है मुझे जहां मुझे ए एन डी ए मिल रहा हो। ए एन डी ए देखिए ये बिल्कुल है, और इसमें भी है ए एन डी ए। चलिए उसके बाद डी एन ए, और लास्ट में क्या आना चाहिए, एन के बाद तो डबल ए आना चाहिए, जबकि डबल ए तो है ही नहीं कहीं भी। अब इसमें क्या दिक्कत आई, ए एन डी ए डी, ए एन डी डबल ए, ये है तो सही है रहा, ए एन डी डबल ए। मैच हो गया बिल्कुल हमारा आंसर, क्योंकि देखिए हमसे क्या पूछा है, ए एन डी डबल ए है तो सही, बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए एन डी डबल ए। तो ए एन डी डबल ए किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहां मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए एन डी डबल ए। तो यहाँ पे 5 5 का जब मैंने पेयर बनाया तो मुझे एक नंबर मिल गया, ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए बी। तो इस तरीके से हमारी जो ये सीरीज है वो फिल हो गई है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डायरेक्शन टेस्ट का। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, एस टी के दक्षिण में 10 मीटर की दूरी पर है, एस टी के दक्षिण में 10 मीटर की दूरी पे है। मैंने मान लिया टी यहां पे है कहीं, और इसके 10 मीटर दक्षिण में, दक्षिण कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, कौन है, एस है। कितनी दूरी पे है, 10 मीटर की दूरी पे है। टी यू के पश्चिम में 6 मीटर की दूरी पर है। यू के पश्चिम में है तो यू इसके पूरब में होगा। दूरी कितनी है, 6 मीटर। चलिए यू भी हो गया, टी यू के पश्चिम में 6 मीटर की दूरी। यू वी के उत्तर में 15 मीटर की दूरी पे है। अब देखो यू जो है वी के उत्तर में है, ये 10 है तो इससे नीचे ही जाएगा, ये वी है और ये कितना है, 15 है। चलिए हो गया ये भी। यू वी के उत्तर में 15 मीटर की दूरी, डब्ल्यू वी के पूरब में 6 मीटर की दूरी पर है। डब्ल्यू वी के पूरब में 6 मीटर की दूरी पे है, यानी कि यहाँ डब्ल्यू हो गया। चलिए, एक्स डब्ल्यू के उत्तर में 5 मीटर की दूरी पे है। डब्ल्यू के उत्तर में 5 मीटर की दूरी पे, तो एक्स कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और इसके सामने होगा ये, क्यों, क्योंकि ये 10 है ये 15 है, तो एक्स कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, एक्स डब्ल्यू के उत्तर में 5 मीटर की दूरी पर, टी के सापेक्ष एक्स किस दिशा में है। अब देखिए टी के सापेक्ष, टी कहाँ पे है, ये रहा, एक्स किस दिशा में। अगर हम टी के सापेक्ष अपनी दिशाएं बनाएं तो मुझे बताओ, यहां से अगर मैं प्लस का साइन बना के टी से एक्स को देखूं तो मुझे कहीं इसके बीच में दिख रहा है ये रहा, और बीच में कौन सी दिशा होती है, साउथ। ये वाली कौन सी है, साउथ ईस्ट है, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे दक्षिण पूर्व हो जाएगा मेरा राइट आंसर, क्योंकि उसने पूछा है टी के सापेक्ष एक्स किस दिशा में है। तो टी यहाँ पे था, और टी से जब मैं देख रहा हूं तो एक्स यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और ये कौन सी दिशा होती है, ईस्ट और साउथ के बीच में है। तो साउथ ईस्ट के बीच में कौन सी है, साउथ ईस्ट ही होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा मेरा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। शब्द क्या है, ड्रिंक, ड्रिंकिंग, ड्राइव, डिक्शनरी। अब देखिए डी तो सब में कॉमन है, और ड्रैकुला। चलिए 5 शब्द हैं, तो डी तो यहाँ मेरे पांचों शब्दों में कॉमन है, तो डी से तो मेरा कोई शब्द बनेगा नहीं, कट गया। चलिए डी तो। उसके बाद देखो आर, 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 आई। तो सबसे पहले आपको पता है आर, और ये आर है अभी, तो सबसे पहले तो आई आएगा, यानी कि मेरा जो ऑप्शन होगा वो 4 से शुरू हो रहा होगा। चलिए मेरे चारों ऑप्शन 4 से शुरू हो रहे हैं, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ये वाला तो हो गया, अब इसे तो हमें देखना नहीं है, क्योंकि ये तो हो गया पहले नंबर पे यही आएगा। उसके बाद देखो डी आर, इसमें भी आर है, इसमें भी आर, डी आर आई,
देखो इसमें डी आर आई, इसमें डी आर आई, इसमें डी आर आई, इसमें क्या है डी आर ए, तो यानी कि डी आर तो सब में कॉमन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है ए, यानी कि मेरा नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 5 आएगा। अब देखते हैं 4 5, अब देखो यहाँ 4 5 है, यहाँ 4 1 है, 4 2 है, 4 5 है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको ऑप्शनों पे जरूर ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आप जब भी करोगे आपको ऑप्शंस को साथ साथ लेके चलना है कि भाई कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट जल्दी हो रहा है, क्योंकि हो सकता है तीसरा सब ढूंढते ही मेरे सारे खत्म हो जाएं। जैसे अगर हम देखो 2 हो गए हमारे, कौन कौन से हो गए, एक हमारा 5 हो गया, एक हमारा 4 हो गया, अब हमारे पास बचते हैं 1 2 और 3। अब आपको पता है डी आर आई तीनों में कॉमन है। उससे आगे का लेटर देखते हैं हम लोग। डी आर आई इसमें भी है, डी आर आई इसमें भी है, और डी आर आई इसमें भी है। अब यहाँ क्या आ रहा है वी आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है एन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है एन। अब एन के बाद क्या है, एन के बाद के है, क्योंकि देखो ये तो लास्ट में आएगा। अब मुझे पता चल गया मेरा जो तीसरा नंबर है वो लास्ट में आएगा। अब देखो अच्छा लास्ट में ये तीनों, ठीक है, इसमें भी 3 लास्ट में है, इसमें भी 3 लास्ट में, पूरा ही सेट कराएगा ये तो। अब इसमें ड्रिंक है, इसमें क्या है ड्रिंक, इसमें भी है। अब पहले कौन आएगा, आई वाला आएगा, जब तो के वाले रखे जाएंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। 4 5 2 1 3, तो 4 5 2 1 3 मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि लास्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा सही आंसर इसमें। चलिए बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करते करते कई बार ऐसा होता है कि दूसरे तीसरे शब्द पे पहुंचते हमारे सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, और फिर हमारा केवल आंसर आंसर बचता है, और हम उसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे अपने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम भी। नेक्स्ट है हमारा 4 5 6 125 8 9 7 513 11 क्वेश्चन मार्क 6, और हमसे पूछा है कि भाई क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। चलिए सोल्व करते हैं। अगर हम देखें तो 4 पंजे 20 सिक्का 120, 120 में 5 प्लस कर दें तो 125 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा कि भाई 4 पंजे 20, 20 सिक्का 120, और प्लस कितना कर दें 5 कर दें तो कितना आ रहा है 125 आ रहा है। क्या दूसरे में ऐसा फॉलो हो रहा है, 8 निम 72, 72 गुना 7 करेंगे, 7 दूनी 14 का 4, 7 सत्ते 49, और 1 50, 504 आ रहा है। 504 में 5 प्लस करेंगे तो 504 और 5 509, तो इससे तो नहीं बन रहा। चलिए कुछ और देखते हैं भाई, इससे तो आंसर हमारा नहीं बन रहा है, कुछ और देखते हैं अभी। 6 चौक 24, 24 पंजे 120, इससे भी नहीं बन रहा। 6 पंजे 30, चौका 120, अगर हम इन दोनों की गुना करें तो कितना बन रहा है, 4 छिंग 24, 24 पंजे 120, और 5 125, वो तो वही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं देखूं 4 छिंग 24, भाई गुना करके कितना है 24, और प्लस 1 कर लूं कितना आएगा 25, और 25 पंजे 125। देखिए एक बार इस वाले में चेक करते हैं। 8 सत्ते 56, 56 में प्लस 1 करते हैं 57 होता है, और 57 को 9 से गुना करते हैं, 9 सत्ते 63 का 3, 9 पंजे 45, और 6 51, 513 भी आ रहा है। देखो क्या पैटर्न लगा हुआ है, देखिए कितना मस्त पैटर्न है। 4 गुना 6, तो 4 गुना 6 कितना आएगा, 4 गुना 6 बराबर 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 25, और 25 की गुना कर दी फिर उठा के बीच वाले नंबर में, 25 पंजे 125, ठीक है। मतलब पहले और तीसरे की गुना प्लस 1, पहले और तीसरे की गुना, यानी कि 8 गुना 7, 8 सत्ते 56, 56 प्लस 1 बराबर कितना 57, और 57 में गुना करेंगे 9 की।
अभी हमने करके देखी थी, आंसर आया था 9 सत्ते 63 का 3 और 9 पंजे 45 और 6 51, 513 भी आ रहा है। अब हमें क्या करना है, 11 गुना 6, 11 छिक्का 66 प्लस 1 कितना हो जाएगा 67। अब 67 में किस नंबर की गुना करें जो 536 हो जाए। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट देख लेते हैं। आपको पता है कि अगर मैं, मुझे 6 चाहिए यहाँ पे, अगर मैं 7 की गुना 7 में करता हूँ तो 9 आएगा, जीरो करूँ गुना करूंगा तो ये तो 670 बनेगा, 9 सत्ते 63 होता है, 8 सत्ते 56 होता है, तो आंसर मेरा 8 ही आएगा। अब गुना करके देख लो, 8 सत्ते 56 का 6, 8 छिंग 48 और 5 53, 536। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग में हमें मिश्रित यानी कि मिक्स कोडिंग दे रखी है। नीचे दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले मुझे दिया हुआ है कोड और एक सेंटेंस। कूट भाषा सिंड्रेला साउटेड फॉर रिसोर्स रेस्क्यू को PRCOLYBU लिखा जाता है। रेस्क्यू ऑल द बग्स को KEMTCORX लिखा जाता है। बग्स एट आर कैरेट्स एट ऑल कैरोट्स को VGRXKESH लिखा जाता है। कैरोट्स फॉर प्रेटी सिंड्रेला को LYPRVGAS लिखा जाता है। देखिए आपको पता है यहाँ पे रेस्क्यू शब्द आ रहा है, देखो इस वाले में, पहले में और दूसरे में। क्या पूछा है, PR किसको प्रदर्शित करता है, चलिए अभी बाद में देखेंगे। अब देखो पहले और दूसरे में कोई और तो कॉमन है नहीं, सिंड्रेला साउटेड फॉर ऑल द बग्स, तो रेस्क्यू PRCOLYBU KEMTCORX, तो देखो कॉमन क्या है मेरा, CO है दोनों में। चलिए CO शब्द किसके लिए यूज हो रहा है, रेस्क्यू के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सिंड्रेला शब्द जो है वो चौथे और पहले में कॉमन है। तो चलिए मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, इंक को कर लेता हूँ मैं ग्रीन। आपको पता है जो सिंड्रेला शब्द है, थोड़ा सा मैं बादल टाइप में बना लेता हूँ, इसमें पहले में है और चौथे में है। तो तुम्हें पता है पहले और चौथे का कोड भी होगा कुछ। अब एक तो हो गया PRLYBU, LYPR VGAS, ठीक है, ये अलग अलग है VG और AS, क्योंकि 4 शब्द हैं यहाँ पे भी। लेकिन आपको पता है कि LY इसमें भी है, LY इसमें भी है, PR इसमें भी है, PR इसमें भी है। क्या और कहीं है PR तो नहीं है। अब और देखते हैं साउटेड फोर, सिंड्रेला साउटेड फोर। अब और देखते हैं इसमें भी, कैरेट्स फॉर सिंड्रेला। अब देखो इसमें 4 इसमें भी है और इसमें भी है। और आपको पता है कॉमन क्या क्या है यहाँ पे, LY और PR। और आपसे पूछा भी क्या है, LY और PR का ही पूछा है। तो यहां से मेरा आंसर कंफर्म हो रहा है मुझे कि आंसर मेरा C आएगा, कि भाई मेरा जो LY और PR है उसमें मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। देखो आपको पता है कि भाई और कहीं है नहीं इसमें, 4 और सिंड्रेला इन दोनों में ही है। बग्स एट ऑल कैरेट्स, दी गई कूट भाषा में कोड PR किसको प्रदर्शित करता है। आपको पता है कि PR जो है सिंड्रेला और 4 दोनों में से कोई से के लिए भी यूज हो सकता है, LY भी और PR भी। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, बग साउटेड, रेस्क्यू, सिंड्रेला या 4 और 4। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि जब भी मेरे पास वेल डिफाइंड आंसर ना हो तो मैं ऑप्शन में या ओब्लिक करके आंसर दे सकता हूं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेटी के लिए कोड क्या होगा। द प्रेटी के लिए, अब देखो मेरे पास पहले से किस किस के कोड हैं। मेरे पास एक तो था आपका रेस्क्यू का, क्योंकि पहले और दूसरे में रेस्क्यू कॉमन था। और रेस्क्यू के लिए कोड क्या आया था, CO, इसमें भी CO आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास आया था सिंड्रेला और 4 का,
और ये क्या क्या थे मेरे, LY और PR। और ये कहाँ कहाँ थे, ये सिंड्रेला और 4। और इसमें क्या क्या आ जाएंगे, LYPR। ठीक है, और देखते हैं प्रेटी कैरोट्स। अब देखो बक्स एट ऑल कैरोट्स, आपको पता है इसमें ये वाला आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना लेता हूँ और यहाँ पे ये कैरोट्स आ रहा है। अब तीसरे और चौथे में एक ही कॉमन होगा, VGRXKESH। अब VGAS, तो VG आ जाएगा क्लियर, AS किसका बच गया, AS बच गया प्रेटी। तो यहां से मुझे पता चल गया कि प्रेटी के लिए AS कोड होगा। अब AS किस किस में है, AS या तो B में है या D में है, मतलब मुझे पता चल गया A और C मेरा आंसर नहीं होगा। अब मुझे दा का कोड और निकालना है। देखो आपको पता ही ये रहता, ऑल द बग्स, 8 ऑल। अब देखो दा यहाँ पे है और ऑल यहाँ है, ये रहा देखो, ऑल इसमें भी है और ऑल इसमें भी है, दूसरे और तीसरे में। ठीक है, अब दूसरे तीसरे में KEMTRX दो कॉमन आ रहे हैं इसमें तो। और क्या, अच्छा बग्स भी है, एक मिनट रुको, मुझे किसका चाहिए, द प्रेटी का चाहिए। अब आपको पता है कि भाई यहाँ पे इसे थोड़ा सा दोबारा से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है। ऑल द बग्स, और यहाँ पे क्या है, बग्स ऑल। तो तुम देख रहे होगे कि बग्स भी है, ऑल भी है, बग्स भी है, ऑल भी है। अब दूसरे और तीसरे में दो दो कॉमन होंगे, KEMTRX। तो KERX इसमें भी है देखो, और KERX इसमें भी है। अब बचा क्या, दा के लिए कोड क्या होगा, MT। तो ये मेरा बन जाएगा MT और AS। अब देखो MT और AS कहाँ है, जरूरी नहीं है देखो ये ऐसे ही लिखे हों, ये अगर ऐसे भी लिखे हैं तो भी सही होगा, यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं होता। देखो अब जैसे हम देख रहे हैं KEAS, तो KE तो जरूरत है ही नहीं, खत्म हो गया। ASMT, तो ये रहे AS और MT, मतलब द प्रेटी के लिए मेरा कोड जो यूज होगा वो क्या होगा, ASMT हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आयोजित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए हमें कुछ सिंबल्स, लेटर और नंबर दे रखे हैं, हमें उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। दी गए आधार पर निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार एक समान है तथा अपना एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह में नहीं आता है। जैसे हमें दे रखा है पहले ऑप्शन में $5, वैसे तो यहाँ एक और होना चाहिए, अभी देखता हूं मैं इसमें। $5 है यहाँ पे, देखिए ठीक है, $5 ZJC, उसके बाद 6GM, और फिर क्या है हमारा BY@। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए हमें पता है $5, डॉलर का है, डॉलर ये रहा, 5 इसके बाद में है और स्टार इसके पहले है, मतलब डॉलर बीच में, फर्स्ट वाला तो है बीच में और दोनों आसपास हैं। चलिए ZJC, अब Z कहाँ है, Z ये रहा, एक इसके बाद है एक इससे पहले है, ठीक है ये भी। 6GM देखते हैं अब हम, 6 ये रहा, G ये रहा, M ये रहा, ये भी ठीक है। तो तीनों देखो एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कि भाई जो पहला लेटर है वो बीच में आ रहा है और 5 आगे, स्टार पीछे, Z के बाद J आगे, C पीछे, 6 के बाद G आगे, M पीछे। अब बचता क्या है, BY@। अब देखते हैं BY@ का है, B ये रहा। अब देखो उसने Y यहाँ रख दिया @ मतलब ये उल्टा चल रहा है, तो आंसर भी क्या होगा मेरा, यही हो जाएगा। होना क्या चाहिए था, B@ और Y, इस तरीके से होना चाहिए था, YB@। अगर ये होना भी चाहिए था तो इस तरीके से होना चाहिए था कि B बीच में आता और दोनों एक दूसरे की तरफ। तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन आ गया सिंप्लीफिकेशन से। क्वेश्चन क्या है, यदि माइनस जोड़ के लिए है, भाग गुना के लिए है, गुना घटाने के लिए है और प्लस भाग के लिए है,
तो निम्नलिखित में से क्या सही है। देखो सबसे पहले हमें जो है अपनी श्रृंखला को सही करना है। जैसे उसने कहा है माइनस जोड़ के लिए, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, जोड़। ठीक है, भाग गुना के लिए तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, गुना। गुना घटाने के लिए है, और प्लस भाग के लिए, तो प्लस कहाँ है, ये रहा। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करते हैं। देखो 14 गुना, देखो ये कितना बन जाएगा, 2/3। ठीक है, 3 से 14 नहीं कटेगा तो आंसर तो मेरा कन्फर्म है, इससे नहीं आएगा। चलिए इसे मैं छोड़ देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। माइनस क्या है मेरा, माइनस है प्लस, क्योंकि ये रहा। प्लस क्या है मेरा, प्लस है भाग। आंसर इससे भी नहीं आएगा मेरा, जाओ मैंने बता दिया क्यों। क्योंकि देखिए 12/14 है और आगे पीछे कुछ नहीं है। भाग के लिए क्या हो रहा है, भाग के लिए हो रहा है मेरा गुना। यहाँ क्या आ जाएगा, गुना आ जाएगा। गुना के लिए क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। चलिए अब देखो सोल्व अगर मैं करूं इसे, तो ये बनेगा मेरा 25 + 12 भाग 14 गुना 2 -4। तो मुझे बताओ, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, गुना 2 आ गया। तो अब देखो कहीं भी पॉइंट मेरा सोल्व नहीं हो रहा। अब इस पे आ जाओ भाई, ऑप्शन सी करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से क्या सही है पूछा है। माइनस का मतलब क्या है, प्लस, तो माइनस की जगह मैंने क्या रखा, प्लस। पहले सबसे पहले देखो भाग वालों को देखो, जहां भाग आ रहा हो भाग की जगह क्या आएगा, गुना आएगा। प्लस की जगह क्या आएगा, प्लस की जगह आएगा आपका भाग। तो ये मेरा आंसर हो सकता है, क्योंकि 15 से 5 पूरा पूरा कटेगा, और गुना का मतलब क्या है, गुना का मतलब है माइनस। तो ये हो सकता है आंसर। जैसे 5 तिया 15, 3 चौक 12, 25 + 12 -16, 25 + 12 -16। तो देखो 12 में से 16 घटाओगे, माइनस के 4 आएंगे, और माइनस के 4 में से जब 25 घटाओगे तो कितना आएगा, 21 ही तो आएगा। और यहाँ मैंने देखो, मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे जो आंसर है मेरा वो सही आने के चांस है। क्यों, क्योंकि मेरा नंबर ही ऐसा मिल रहा है कि वो आसानी से कट जाए वो। ठीक है, क्योंकि कटेगा नहीं जब तक नंबर, तब तक आंसर नहीं बनेगा सही। तो यहाँ मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। डी को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने हमसे यही पूछा है कौन सा सही है। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, जिनमें से 4 पुरुष तथा 3 महिलाएं हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई एफ तथा जी हैं। बी एक एथलीट है तथा ई का पिता है। देखिए क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, हालांकि स्पेस मुझे कम लग रहा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें। कह रहा है बी एक एथलीट है और ई का पिता है। तो चलिए मैंने बी को यहां बनाया, और बी क्या है, एथलीट है, और किसका पिता है, ई का पिता है। चलिए हो गया। एफ ई का दादा है, तो ई का दादा है तो एफ कहीं ना कहीं इसका बेटा होगा, एफ इसका पिता होगा, सॉरी। एफ ई का दादा है तथा बॉक्सर है, तो एफ कौन है, बॉक्सर है। चलिए ये भी हो गया। सी जो कि एक कुश्तीबाज है, डी की पुत्रवधू है। सी जो कि एक कुश्तीबाज है, डी की पुत्रवधू है, तो ना तो अभी हमारे पास सी है ना डी है। जी ई के अंकल हैं, तो अंकल कौन होंगे। अब देखिए अंकल में मैटरनल पैटर्नल दोनों आते हैं, तो चलिए अभी हम पैटर्नल साइड से लेते हैं कि जी जो है वो इसका भाई है। चलिए जी ई के अंकल हैं तथा एक वकील हैं, तो जी कौन है, वकील है। परिवार में एक आर्किटेक्ट, एक जर्नलिस्ट तथा एक पायलट है। सी ई की माता नहीं है, सी जो है ई की माता नहीं है। डी का विवाह बी के साथ नहीं हुआ, डी का विवाह बी के साथ नहीं हुआ। तो चलिए अब देखिए हमसे क्या करना है, आगे भी कुछ क्या है। परिवार में 3 विवाहित युग्म हैं। अब परिवार में जो है वो 3 विवाहित युग्म भी हैं। अब देखो अगर हम देखें
जी यहाँ पे देखते हैं, चलो सी जो कि एक कुश्तीबाज है, डी की पुत्रवधू है। अब डी की पुत्रवधू कौन होगी, यानी कि डी जो है वो इसकी पत्नी होगी, तभी तो इनके बेटे की बहू पुत्रवधू कहलाएगी। जी के अंकल हैं तथा एक वकील है, परिवार में एक आर्किटेक्ट है। सीई की माता नहीं है, सीई की माता नहीं है, तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, सी भी हो सकता है। चलिए सी को हम यहाँ पे बनाते हैं इसकी पत्नी, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं सी की। सी के डी का विवाह बी के साथ नहीं हुआ, डी का विवाह बी के साथ नहीं हुआ, तो इसका कन्फर्म है एफ के साथ ही हुआ है। बचा कौन, अच्छा एक बच भी तो रहा है अभी हमारा, वही आ जाएगा इसके साथ। ए बी सी डी ई एफ तथा जी, ए ही नहीं आया देखो अभी, यहाँ ए ही आएगा और ए क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। परिवार में 3 विवाहित युग्म हो गए, देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। पूछा क्या, अच्छा और भर भी रहा, परिवार में एक आर्किटेक्ट, एक जर्नलिस्ट तथा एक पायलट है, तो देखो ये तो भर गए 1 2 3, अभी ये खाली है 4। अब इसमें पता तो चल नहीं रहा कुछ। यदि एफ पायलट के दादाजी हैं, एफ पायलट के दादाजी हैं, यानी कि ये पायलट है, एफ पायलट के दादा, तब उनकी पुत्रवधू का क्या व्यवसाय है। तो उनकी पुत्रवधू का व्यवसाय तो देखो हम पता कर ही नहीं सकते, इसका आंसर आना चाहिए इसका ज्ञात नहीं कर सकते। क्योंकि इनमें पता ही नहीं चल रहा व्यवसाय, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी हमें यही क्वेश्चन है, यदि डी पायलट है तथा जर्नलिस्ट महिला नहीं है, तब ई का व्यवसाय क्या है। देखिए उसने एक बात बताई है कि भाई डी जो है, अगर क्वेश्चन से फिल हो जाएगा ये, कि अगर डी पायलट है, ठीक है, इसे तो खत्म कर दें थोड़ा भी, क्योंकि उसने क्वेश्चन नहीं रखा था ये। डी पायलट है तथा जर्नलिस्ट महिला नहीं है, जर्नलिस्ट महिला नहीं है, तो जर्नलिस्ट कौन होगा, जर्नलिस्ट महिला नहीं है, तो जर्नलिस्ट कौन होगा, ये होगा, क्योंकि महिला 3 विवाहित युग्म है और उसने शुरू में कहा है 4 पुरुष तथा 3 महिलाएं, 3 महिलाएं हमें मिल गई, तो ये प्लस ही होगा, तो ये कौन है, जर्नलिस्ट। आगे क्या कह रहा है फिर, ये क्वेश्चन बदलना पड़ रहा है बार बार। जर्नलिस्ट महिला नहीं है, तब ई का व्यवसाय बताना है, तो ई का व्यवसाय क्या है, जर्नलिस्ट ही है, क्योंकि देखिए महिला जर्नलिस्ट हो नहीं सकती, तो ई का व्यवसाय क्या होगा, जर्नलिस्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा मेरा, आंसर बन जाएगा इसका बी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार बना देता हूँ, देखो इस तरीके से, डी और एफ एक बार दोनों को, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा सेम ही था कि यहाँ पे है डी, यहाँ पे इसका पति कौन है, एफ, ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है। एफ का बेटा कौन था, शायद बी था, बी और जी 2 बेटे हैं एफ के, ये बी है और बी का भाई कौन है, जी है। चलिए जी की पत्नी है एक, और एक बी की पत्नी है, और इनका एक बेटा है ई। चलिए फिल करते हैं। अब हमारे पास कौन कौन थे, देखो हमारे पास पायलट नहीं, पायलट भी नहीं था, हमारे पास बॉक्सर है, एथलीट है और वकील है। बॉक्सर है, वकील है और कौन था, एथलीट था, ये एथलीट है, यहाँ ए आएगा, ठीक है। यहाँ कौन आएगा, सी आएगा, सी ई की माता नहीं है, और ई क्या है, देखो 3 फीमेल है तो 3 हो गई, तो ये क्या है, मेल है,
इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भरेगा। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कह रहा है, यदि डी पायलट है तो डी के लिए उसने बोल दिया पायलट है, तथा जर्नलिस्ट महिला नहीं है। तो भाई ए भी आपको पता है बिना व्यवसाय के है, बी सी भी बिना व्यवसाय के है, और आपको पता है जर्नलिस्ट महिला हो नहीं सकती, तो महिला जर्नलिस्ट कौन होगा, जर्नलिस्ट ए हो जाएगा, ई हो जाएगा। पूछा गया तब ई का व्यवसाय बताइए, तो ई का व्यवसाय क्या है, जर्नलिस्ट ही आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है कि कुछ मूवी फिल्म है, न्याय निगमन का हमारा क्वेश्चन आया है, कुछ मूवी फिल्म है, तो किस तरीके से बनेगा, ये हो गई मूवी, कुछ मूवी क्या है, फिल्म है, कोई भी फिल्म शो नहीं है, कोई भी फिल्म शो नहीं है, सभी शो पिक्चर हैं, और ये क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम ऐसे ही बनता है बिल्कुल, आपने न्याय निगमन का चैप्टर पढ़ा होगा। निष्कर्ष क्या है, कम से कम कुछ पिक्चर फिल्म है, कम से कम कुछ पिक्चर फिल्म है। क्या कुछ पिक्चर फिल्म है, नहीं है, गलत हो गया। कोई भी शो एक मूवी नहीं है, कोई भी शो एक मूवी नहीं है। क्या शो और मूवी में नेगेटिव रिलेशन है, नहीं है, ये शो देखो मूवी में जा सकता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बनेगा, यदि न तो निष्कर्ष एक और न ही दो फॉलो करता हो, तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ अभिनेता गायक हैं, देखिए ये भी न्याय निगमन का ही क्वेश्चन है हमारा। कुछ अभिनेता, अभिनेता को कैसे लिखें, चलिए अभिनेता, कुछ अभिनेता गायक हैं, ठीक है, तो कुछ वाला है तो इस तरीके से आएगा, गायक, सभी गायक नर्तक हैं, सभी गायक क्या हैं, नर्तक हैं। कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं, तो कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं। सभी अभिनेताओं के नर्तक होने की संभावना है। देखिए जब भी आपके सामने कभी पॉजिटिव स्टेटमेंट बन रहा हो और उसमें आपको पॉजिटिव संभावना दे रखी हो, तो वो हमेशा सही होती है। ध्यान रखना, जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हो और पॉजिटिव ही आपको संभावना दे रखी हो, तो उसमें बिल्कुल सही मानी जाती है वो। दूसरा क्या है, सभी नर्तक गायक हैं। क्या सभी नर्तक गायक हैं, नहीं है, गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन आएगा मेरा सही आंसर। केवल एक निष्कर्ष सत्य है, तो आंसर क्या होएगा हमारा 16 नंबर का पहला ऑप्शन, केवल एक निष्कर्ष सत्य है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। ये आपका वेन डायग्राम से क्या है, किसी गांव के जमींदारों में से कुछ साक्षर हैं, निम्न में से कौन सा उनके बीच संबंध को सही दर्शाता है। अब देखिए गांव के जमींदारों में से साक्षर आपको बताने हैं, तो आंसर क्या बनेगा आपका, कुछ वाली कंडीशन हम दर्शाते कैसे हैं, कुछ वाली कंडीशन दर्शाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से कि कुछ पार्ट हमारा कॉमन आता है और दोनों साइड में रहते हैं, तो ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है ये रहा। तो गांव के एक तरफ हो गए गांव के जमींदार और कुछ क्या है उनमें से साक्षर हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे मेरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बिल्कुल स्पेशल नया लेके आया हूँ आज की क्लास में। हमारा ये पहला ही क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके का। कह रहा है नीचे आकृतियों का एक समुच्चय दिया गया है, मतलब एक समूह दे रखा है जिनका वर्गों में समूहीकरण किया जा सकता है, उस समूह को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो आपको पता है तीन तीन आकृतियों के पेयर बने हुए हैं यहाँ पे। कैसे, 1 5 8, 3 7 4, 6 2 9, 1 3 6 5 4, इस तरीके से देखो सारे पेयर हमें दे रखे हैं। हमें इस पेयर के अकॉर्डिंग ही आंसर अपना लगाना है। अब देखो आपको पता है पेयर हम एक पकड़ते हैं कोई, हमने ए ऑप्शन का 1 5 8 देखा, क्या 1 5 और 8 में कोई समानता है, एक वृत्त, एक अर्धवृत्त, एक त्रिभुज, तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। उसने कहा है कि भाई
समूह को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत करने का मतलब है एक जैसी आकृतियां उसमें हो। अब मैं क्या करता हूँ, चलिए ऑप्शन से छोड़ो, पहले हम आकृतियां ढूंढते हैं। क्या एक जैसी आकृति है? देखो इसमें वृत्त है, ये रहा वृत्त, इसमें भी वृत्त है, इसमें भी वृत्त है, और किसमें वृत्त है? देखो इसमें भी वृत्त है। अब एक बार देखो, 1 3 और 6 का कोई समुच्चय बन रहा है मेरा? क्या किसी ऑप्शन में 1 3 6, देखो ये रहा, 1 3 6 हो, 3 6 1 हो, एक देखो इसमें भी है, और है कहीं? और नहीं है। मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि मेरा ए और डी तो आंसर, सी और तो आंसर नहीं होंगे। अब 1 3 6 5 4 9 देखते हैं अब हम। भाई अब हम यही देखेंगे ना ऑप्शन से ही। तो देखो 5 में क्या है? अर्धवृत्त है। 4 में क्या है? त्रिभुज है। 9 में क्या है? त्रिभुज और चतुर्भुज है। तो देखो त्रिभुज तो है, लेकिन एक में नहीं है, तो मेरा आंसर ये भी नहीं होगा। आंसर मेरा ये बनेगा। 5 7 2 का देखते हैं अब हम। पहले महीने हटाता हूँ थोड़ा सा। 5 7 और 2, 5 कहाँ है? ये रहा। 7 कहाँ है? देखो ये रहा, अर्धवृत्त है ना, है। और 2 कहाँ है? ये रहा। तो देखो तीनों में अर्धवृत्त ये रहा, अर्धवृत्त ये रहा, अर्धवृत्त ये रहा, मतलब ये जो बाहर वाला है। तो 5 7 2 भी बन रहा है। अब देखो 8 4 9, 8 4 9, देखो ये तो हो गई थी पहले ही वृत्त वाली, तो ये व्रत वाली तो हो गई। अब बची क्या? 8 कहाँ है? ये रहा 8 त्रिभुज, ये रहा 4 में त्रिभुज, और ये रहा 9 में त्रिभुज। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे आपको ध्यान से आकृतियों को सोल्व करना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पासे से। पासे में हमसे पूछा है कि भाई दो बिंदुओं वाले फलक के सामने, यानी कि विपरीत फलक पर कितने बिंदु हैं? अब दो बिंदु कहाँ हैं? ये रहे। दो बिंदु इसमें भी हैं, दो बिंदु इसमें भी हैं, कोई से एक पासे से देख लो। 3 5 है यहाँ पे, यहाँ 4 1 है, यहाँ 4 1 है। चलिए देखो 2 1, चलो इन दोनों से सोल्व करते हैं हम, सी और डी से। जब हमारी दो सतह कॉमन होती है ना, तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो बचा क्या? 2 और 6, यानी कि 2 के विपरीत क्या आएगा? 6 आएगा। नहीं तो आप सोल्व भी कर सकते थे, कोई भी दो पासे ऐसे उठाओ जिसमें केवल एक सतह कॉमन हो। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे 2 3 5 6 5 4, तो देखो इसमें भी 2 और 6 आ रहा है। आंसर करने की जरूरत नहीं है। 1 2 4, 1 4 6, 4 6 5 1 2 4, देखो इन दोनों में एक एक ही कॉमन है, क्या? 4। तो 4 से शुरू करता हूं मैं क्लॉकवाइज। 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 5, तो 4 6 5, ठीक है। 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो 4 के बाद 1, 4 के बाद 1 और 1 के बाद 2। तो पूछा क्या है? 2 के विपरीत, 2 के विपरीत तो 5 आना चाहिए फिर इस हिसाब से। तो 2 4 1 4, 2 के विपरीत यहाँ से 6 आ रहा है, तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है इसका मतलब 100%। क्योंकि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा आंसर सेम आता है। देखो जैसे इसमें ये रहा 3 5, तो इससे तो नहीं बन रहा। देखो ये 4 6 5, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 से 6 आएगा, 6 से 5 आएगा, 4 से 1 आएगा, 1 से 2 आएगा। तो 2 के विपरीत तो 5 आ रहा है इससे, तो फिर यहाँ पे 6 आ रहा है। तो यानी कि सीधा सीधा इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। कोई और देखें? 6 4 1, 3 5 2, इससे नहीं बन रहा। 2 4 1, 2 3 5। चलिए पहले और तीसरे को उठा के देखते हैं हम। 2 कॉमन है, तो 2 से 5, 5 से 3, 2 से 5, 5 से 3, 2 से 4, 4 से 1, 2 से 4, 4 से 1, देखो इससे 6 आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, इससे 6 आ रहा है। आंसर भी 6 ही होना चाहिए, जबकि मेरा इससे पता नहीं क्यों आ रहा है ऐसा। बी और सी कुछ और तो नहीं कर दिया मैंने?
देखें जरा एक बार चेक करके, कुछ दबा तो नहीं दिया हमने। 4 2 1 4 6 5। आंसर तो इससे भी आना चाहिए ना हमारा। चलिए वैसे 6 आना चाहिए, क्योंकि 4 और 1 इसमें भी है, 4 2 6। इससे आंसर क्यों नहीं आ रहा पता नहीं, आना इससे भी चाहिए था। 4 6 5 4 1 2। हाँ तो कुछ गड़बड़ है इसमें, आंसर मेरा इसका 6 ही होगा। ठीक है, यहाँ इससे ये गलत हो रहा है हमारा, क्योंकि देखो इससे भी 2 आ रहा है, इससे भी आ रहा है और इससे भी आ रहा है। देखो कौन सा था वो, 2 5 3 5 4 6। इसमें तो 5 4 6 आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आंसर क्या है मेरा, आंसर 6 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये है आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपका कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए कथनों में से विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध दर्शाए गए हैं। कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों पर आधारित निष्कर्षों का अध्ययन करके उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कथन क्या है मेरा, S ग्रेटर देन B, B इक्वल टू K ग्रेटर इक्वल L, कोमा सेमी कोलन है, B बराबर P लेस देन इक्वल टू U। अब ऑप्शन क्या है हमारे, L ग्रेटर देन U और U इक्वल टू L। पहले तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर बनेगा U ग्रेटर इक्वल L। देख लो कोई ऑप्शन हो तो, इसमें या वाली कंडीशन लगेगी, या वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन चलिए कोई और सही हो रहा होगा। अगर या वाला नहीं है तो U से L पे जाना है, ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए। तो देखो U से P पे चले जाएंगे, P से B पे चले जाएंगे, और B से K पे भी आ जाएंगे, K से L पे भी आ जाएंगे। लेकिन हमारा देखिए दोबारा मैं एक बार इस क्वेश्चन को सही से सोल्व करता हूं। क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये हमें 2 अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन्हें मर्ज करना है। तो S ग्रेटर देन B इक्वल टू K ग्रेटर इक्वल L, और B बराबर है P, तो ये हो जाएगा P, और P लेस देन इक्वल टू है U के। इस तरीके से हम इन्हें मर्ज करते हैं, कहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हो इसे। अब पहला है मेरा U ग्रेटर देन L, U से L पे जाना है। U कहाँ है, ये रहा, और L कहाँ है, ये रहा। तो U से P पे चला जाऊंगा, P से B पे भी जा रहा हूँ, B से L पे भी जा रहा हूँ। देखिए इसका मैं आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो तो वीडियो चैप्टर में ही समझा सकता हूँ, लेकिन हमें क्या करना होता है, U से जो हमारे एलिमेंट होते हैं, पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाना होता है। तो U से L पे पहुंच गए, साइन कौन सा था, ये वाला था, तो ये मुझे कहीं भी रास्ते में नहीं मिल रहा, तो पहली तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, U बराबर L, तो U बराबर L, U से P पे बराबर तो बनेगा नहीं, तो दूसरा भी गलत है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर बनेगा वो बनेगा B। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन और रख देता कि या तो केवल 1 या 2 ऑप्शन सही है, तो फिर इसका आंसर वही होता आपका। ठीक है ना, फिर इसका आंसर आपका वही हो जाता, या तो पहला या दूसरा सही है, क्योंकि अभी जो है हमारा कोई सा भी आंसर सही नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन मैंने इसका बता दिया। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। अब आपके एग्जाम में केवल 2 से 3 दिन का समय बचा है, बस तीसरे दिन तो आपका एग्जाम ही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।